नमस्कार दोस्तों, आज 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर आज का प्याज का क्या बाजार चला, कितनी गाड़ियां प्याज की आज की क्या क्या रेट चले। जानते हैं आज की सोनू भाई साहब से क्या रिपोर्ट है। दोस्तों ये जो भी प्याज का रेट बताएंगे वो 40 किलो का चलता है। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया बाबू जी, आप बताओ जी। प्याज की देखो जी, 27 गाड़ी की प्याज की आमदनी है। 27? हाँ, जिसके अंदर 12-14 गाड़ी पूना बेल्ट है, हाँ जी। 5-7 गाड़ी राजस्थान है, हाँ जी। 1-2 गाड़ी अपना एमपी है, ऐसे करके माल है। हाँ जी। नीचे बैलेंस तकरीबन 40 गाड़ी का हाँ और जी। 10-12 गाड़ी कल की खड़ी हुई है। हाँ जी। प्याज का बाज़ार अगर मैं आपको बोलूँ तो पूना बेल्ट के माल जो है उनका बाज़ार समझो आप 14-15 रुपये से लेकर 19 रुपये तक। 14-15 रुपये से लेके 19 रुपये किलो तक। हाँ, अच्छे जो सुपर माल हैं, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी है, वो तो 17 से 19 बिक रही है। हाँ जी। जो जनरल माल है वो 14-15-16 रुपये किलो है। और एमपी के माल बिक रहे हैं 14 रुपये से लेकर 16 रुपये तक, बढ़िया माल। और एमपी के एवरेज माल 11-12-13 रुपये किलो। अच्छा जी। और जो राजस्थान के माल हैं उनका बाज़ार समझो आप 7 रुपये से लेकर और 11 रुपये किलो तक, जैसा माल वैसा भाव। सीकर साइड के माल जो हैं वो 7 से 9 रुपये, कुचामन साइड के माल जो हैं वो 8 रुपये से 11 रुपये किलो। हाँ जी। कुल मिला के बिक्री जो है 25-30 गाड़ी 35 गाड़ी की बिक्री है इस टाइम पे। हाँ जी। और बिक्री कम होने का कारण जो है वो मेन है गैस की शॉर्टेज होना। थोड़ा सा गैस ना मिलने से होटल इंडस्ट्री चल नहीं पा रही, तो मोटे मालों पे ग्राहक कम है। जो भी ग्राहक है वो मीडियम माल पे ही है। होटल के लिए माल कम जा रहा है अभी जो है। जो सबसे ज़्यादा प्याज की डिमांड कर रहा है ग्राहक, हाँ। नंबर 1 कौन सा प्याज है जी? मीडियम साइज़ की ज़्यादा डिमांड है इस टाइम। मीडियम। ज़्यादा मोटा माल नहीं बिक रहा इस टाइम। अच्छा। जो होटल चल नहीं रहे, होटल मतलब माल की क्वालिटी की डिमांड नहीं है इस टाइम। हाँ जी। मीडियम रिटेल क्वालिटी की डिमांड है। रिटेल क्वालिटी माल जो है, साफ़ सुथरा माल जो है, चमक वाला माल जो है वो आते ही बिक जाता है। पूरा इफेक्ट है मतलब जी? हाँ, इफेक्ट है, होटल इंडस्ट्री का इफेक्ट है अभी। नवरात्रों का भी चल रहा है जी अभी हाँ। इफेक्ट? नवरात्रों का इफेक्ट तो खत्म हो गया। आज रामनवमी होगी, आज से नवरात्रों का इफेक्ट तो खत्म। लगता है जी कल से और गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी जी अब? देखो 5-10 गाड़ी की बिक्री तो बढ़नी चाहिए प्याज के अंदर। हाँ जी। 5 से 10 गाड़ी प्याज तो और बिकेगा फालतू। जो लोग नवरात्रों में परहेज हाँ, करते हैं। जो पहले 25-30 गाड़ी बिक रहा है, 35 गाड़ी बिक रहा है, वो 30 से 40 गाड़ी बिकने लग जाएगा। अच्छा जी। और ये होटल इंडस्ट्री स्मूथ हो जाएगी तो 40-50 गाड़ी प्याज बिकने लग जाएगा। मेन होटल की बड़ी मार आ रही है। होटल वाले प्याज नहीं ले रहे, जितने भी होटल वालों को। हाँ जी। होटल सप्लाई जितनी है, सप्लाई जा नहीं रही होटलों के पास में। हाँ जी। वहाँ सब जगह गैस की शॉर्टेज बता रहे हैं, इसलिए मोटे माल पे बिक्री कम है। हाँ जी। बाकी मीडियम माल पे, एवरेज साइज माल पे बिक्री अच्छी है इस टाइम। आज ग्राहक कैसा निकला जी मंडी में? ग्राहक सवेरे तो बिक्री थी, अब थोड़ी बिक्री ठंडी होगी। मौसम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ जी। मौसम फिर बारिश वाला मौसम बन रहा है। हाँ जी। बारिश हुई नहीं है लेकिन मौसम बारिश वाला बना हुआ है। हाँ जी। अब बारिश वाले मौसम करके थोड़ा ग्राहक माल रुक रुक के ले रहा है, बहुत स्पीड से माल नहीं ले रहा। हाँ जी। हाँ, माल तो बिकेगा, यही 30 गाड़ी प्याज बिकेगा, ज़्यादा नहीं बिकेगा, 30 गाड़ी प्याज बिकेगा। अच्छा जी। प्याज के अंदर अब जो बाज़ार है ना, ये रेंज चलती रहेगी जो प्याज की बाज़ार है। और माल को जो भी बना के लाए, सुखा के बना के लाए, गीला कच्चा प्याज कोई ना भरे। ये सभी राजस्थान वालों से मैं यही बात बोलूँगा, माल जो भी भर रहा है वो सुखा के बना के भरे। कच्चे माल और सूखे माल में 3-3, 2-2 रुपये, 4-4 रुपये किलो का अंतर है। तो माल जो भी भर रहा है, बढ़िया माल को बढ़िया दाम मिल रहा है। चाहे वो पूना का बढ़िया माल है, चाहे वो महाराष्ट्र का बढ़िया माल है, चाहे वो अपना नासिक बेल्ट का बढ़िया माल है, जो गुजरात का बढ़िया माल है, चाहे राजस्थान का बढ़िया माल है। बढ़िया माल का बढ़िया ही दाम है, चाहे वो एमपी का बढ़िया माल है। कल से तो अब थोड़ा इफेक्ट खुलेगा जी बिक्री हाँ, पर? आज कल से बिक्री ठीक है। आज से कल बिक्री और बढ़िया होगी। कल शनिवार है, 2 दिन की मंडी रहेगी। हाँ जी। डबल बिक्री रहेगी। आज रामनवमी लास्ट हो गई है, आज के दिन लोग प्याज नहीं खाते। कल से तो सब जगह प्याज का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, लहसुन का प्याज का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। हाँ जी। कल से मेरा मानना है बिक्री जो है 10-15 गाड़ी बिकनी चाहिए। कल कम से कम 50 गाड़ी प्याज बिकना चाहिए मंडी का। हाँ जी। मेन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, गाड़ियों के भाड़े बढ़ गए हैं। हाँ जी। पीछे गाड़ियों की शॉर्टेज है। महाराष्ट्र में गाड़ियों के भाड़े बढ़ के 47, 48, 46 हज़ार रुपये। यहाँ पे भी जैसे मंडी के अंदर देखते हैं जी। हाँ। बता रहे हैं आलू के अंदर भी, मौसमी के अंदर भी, बारदाने का रेट बढ़ा है यहाँ पे भी। बारदाने का यहाँ पे भी रेट 1.5-2 गुना हो गया। किसी जगह दुगना रेट है, किसी जगह 1.5 गुना रेट है। सब जगह रेट बढ़ गया बारदाने का यहाँ पे भी। हाँ जी। बारदाना जो पहले बिक रहा था 8 रुपये से 13-14 रुपये, हाँ जी। अब बारदाने का रेट है 15 रुपये से लेकर 22 रुपये तक। हाँ जी। बारदाने का रेट तो यहाँ भी डबल हो चुका है।
हाँ जी, बारदाना तो पीछे सब जगह पर रेट डबल हो चुका है। हाँ जी। और भाड़े भी बढ़े हुए हैं, भाड़े भी किसी जगह कम नहीं है। वह प्याज के कुल और मिला इनके के रेट ही नहीं खर्चे बढ़ ज़्यादा रहे। है माल के ऊपर। खर्चे किसान बढ़ को गए पर इतना रेट दाम नहीं नहीं बढ़ा मिल रहा, किसान को दाम नहीं मिल रहा इतना जितना खर्चे बढ़ गए हैं। खर्चे में तो समझो, अगर मैं कहूँ तो खर्चे जो भाड़ा और बारदाना और लेबर मिला के खर्चा 1.5 गुना हो चुका है। जो खर्चा पहले आता था उसके मुकाबले 1.5 गुना हो गया है। हाँ जी, इस टाइम में भाड़े होते थे 35,000 38,000, यही भाड़े होते थे। अब भाड़े है इस टाइम 45,000 48,000 पूना बेल्ट से। राजस्थान से इस टाइम में भाड़े होते थे 1.5 रुपये किलो के, अब राजस्थान से भाड़े हैं 2 सवा 2 रुपये किलो के। तो हर जगह से भाड़ा बढ़ चुका है और बारदाने का खर्चा बढ़ चुका है। अगर मैं एक गाड़ी 25 टन प्याज पे बोलूँ तो 25 टन प्याज पे मोटा मोटी समझो तो 25,000 रुपये तो भाड़े में बढ़ गए और 8,000 रुपये 4-5,000 रुपये बारदाने में बढ़ गया। 30,000 रुपये गाड़ी पे खर्चा बढ़ चुका है। लेकिन किसान की आमदनी इतनी बड़ी नहीं है जितना खर्चा बढ़ चुका है। खर्चा बढ़ेगा जी। हाँ, और कुछ मार्च एंडिंग का इफेक्ट भी है कि लोडिंग, मार्च एंडिंग में मंडियाँ बंद हो जाती है पीछे, उसके कारण भी लोडिंग कम आती है। लोडिंग इस हफ्ते कम आएगी, इसके अगले हफ्ते में जाके लोडिंग बढ़ेगी जो है। हाँ जी, हाँ, बाकी प्याज के अंदर ये टाइम जो है प्याज का रेट सही है, किसी को भी प्याज लेके रखना रख सकता है। प्याज जो है आने वाला जो साल है प्याज का वो अच्छा दिख रहा है। प्याज में किसी भी हद तक ये नहीं दिख रहा, तो जितनी भी फसलों की रिपोर्ट आ रही है एमपी से महाराष्ट्र से, वो साइज छोटे की रिपोर्ट आ रही है। माल जो स्टॉक वाला प्याज है, मेरा अनुमान है इस साल 60 पैसे ही निकलेगा। इस साल स्टॉक में किसान व्यापारी पैसा कमाएगा जो साल चलेगा। हाँ जी, पिछले साल तो बहुत नुकसान हुआ किसान व्यापारियों को, बहुत रकम के आधे हो गए पैसे, आधे भी खड़े नहीं हुए। एंड में प्याज जो है 3, 4, 5 रुपये 8 रुपये 10 रुपये किलो प्याज बिका, उसमें बहुत भारी नुकसान गया व्यापारियों को। तो ये जो साल है ठीक दिख रहा है, फसलें कम दिख रही हैं, ये साल सही रहना चाहिए किसानों के लिए। हाँ जी। और मालिक जैसे ये चल रही है, वार चल रही है, तो हाँ। इसमें एक्सपोर्ट होंगे कुछ माल या कुछ? देखो जी, अभी तो एक्सपोर्ट के अंदर कमी है, हाँ जी, लेकिन जैसे जैसे माहौल खुलेगा एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा। हाँ जी, अभी तो एक्सपोर्ट इतना जा नहीं पा रहा, हाँ जी, कोई एक्सपोर्ट में माल नहीं देना चाह रहा, और जो एक्सपोर्ट गया हुआ है माल रास्ते कंटेनर वापसी आए हैं अभी तक तो महाराष्ट्र में जितना माल जाने वाला था। क्योंकि एक्सपोर्टर भी डरता है पेमेंट फंस ना जाए, नुकसान हो जाए, कल को कोई और बात हो जाए, पेमेंट ही ना आए। तो बाहर कंट्री में कोई भी एक्सपोर्ट करना नहीं चाह रहा इस टाइम पे। एक्सपोर्ट की डिमांड तो मैं इस टाइम में बोलूँगा 10 पैसे रहेगी, 90 पैसे एक्सपोर्ट की डिमांड खत्म होगी। बस देख के ही मतलब अपना पूरी हाँ। खेती करे जी। हैं फसल उतनी लगाएं जितनी फसल ज़्यादा ना लगाए कोई भी, फसल की तो माल की पैदावार कम ही करे इस साल। हाँ जी, माल अभी ज़्यादा लगाने का हित नहीं है कोई भी चीज़। अभी तो खैर बिजाई का टाइम ही नहीं है, बिजाई का टाइम तो ख़त्म हो चुका है। अब तो खाली प्याज निकलने का टाइम है। हाँ जी, लेकिन जो कुल मिला के फसल अगर कम निकली तो किसान का बचाव हो जाएगा, अगर फसल ज़्यादा निकली तो किसान का बचाव इस साल भी नहीं होगा। लेकिन अनुमान जो मेरी रिपोर्ट बता रही है, पिछले जो मेरे मैसेज में मैंने कई किसानों से पूछा तो वहाँ पे रिपोर्ट यही निकल गई कि फसल जो है 60-70 पैसे निकलेगी इस साल स्टॉक की प्याज की, हाँ जी, और 30-40 पैसे कम निकलेगी। हाँ जी। अगर 30-40 पैसे फसल कम निकलती है तो बाज़ार कुल मिला के ठीक रह जाएंगे प्याज के जो है। बाकी होगा वही जो राम रची रखा, हाँ, जो परमात्मा ने करना वही होना है। हाँ? वही चलेगा जी। बस सबका मंगल हो जी। हाँ, सबका मंगल हो जी, परमात्मा करे हर किसान, हर व्यापारी वर्ग को 2 पैसे कमाई मिले, और मालिक करे सब किसान और व्यापारी समृद्ध रहे इस साल में। आने वाला जो साल है वो प्याज, लहसुन, आलू, सब्जी सारे किसानों के लिए हित में रहे, देश के हित में रहे। हाँ जी, हाँ, और ये गैस की और जो उसकी शॉर्टेज बता रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि इतनी शॉर्टेज बनेगी। ये भी माल की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी जो टाइम बाय टाइम। हाँ जी, उतार चढ़ाव चलता हाँ, रहेगा वो तो जी। उतार चढ़ाव थोड़े दिन का है, ये निकल जाएगा जो उतार चढ़ाव है। मेहनत करते रहो, संघर्ष हाँ, करते मेहनत रहो। करते रहो, संघर्ष करते रहो, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत आपका। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बाबूजी? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 99 21 11 00 और 98 110 37 940। हमारी फर्म है गुरदासमल एंड सन्स और गुरदासमल देवराज। ये दोनों फर्में 1978 से प्याज, लहसुन
टमाटर, प्याज, लहसुन, नींबू में किसानों की सेवा कर रही है। हाँ जी। और लहसुन भी आ रहा है जी अपने पास? हाँ, लहसुन भी आ रहा है जी अपने। लहसुन की भी बता दो जी, क्या रिपोर्ट है जी? लहसुन अपनी दुकान पे बिक रहा है जी, जो ऊटी क्वालिटी है, बॉक्स क्वालिटी, वो तो बिक रहा है 100, 105 से लेकर 150 रुपये तक। जो ऊटी मोटी बढ़िया सुपर ऊटी आ रही है बॉक्स क्वालिटी की, हाँ जी, वो बिक रही है 100, 105 से लेकर 160 रुपये तक। दोनों का बाजार एक साथ वैसे और कल ही जो खुलेगा देसी जी? है, देसी का जो बाजार है वो समझो 50 से लेकर 100 रुपये तक, जो 50 से 100 रुपये। 100 रुपये। तो कितनी बढ़िया क्वालिटी है, जितना बढ़िया साइज है उसके बाद। और रामपुर भी अपना शुरू हो गया है। अपना रामपुर के माल जो है वो 40 रुपये से लेकर 70 रुपये तक, यूपी रामपुर चालू हो गया है। हाँ जी। उसके माल जो है 40 से लेकर 70 रुपये तक। अच्छा जी। कुल मिला के लहसुन की बिक्री भी ठीक है, 20 गाड़ी रोज लहसुन बिक जा रहा है। हाँ जी। कुल मिला के लहसुन प्याज दोनों की बिक्री ठीक है। अब खुलेगी बिक्री, नवरात्रे खत्म हो गए, आज नवमी, रामनवमी कल आज से तो होगी। मतलब और ज़्यादा बिक्री खुलेगी? हाँ जी, हाँ खुलेगी, जी। हाँ। आज समझो आज का दिन छोड़ के कल से रामनवमी आज पूरी होगी, कल से प्याज की बिक्री और लहसुन की बिक्री दोनों की बिक्री खुल जाएगी जो है। धन्यवाद बाबू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये दोस्तों एक बार बाबू जी के कॉन्टैक्ट नंबर है, ये दोस्तों का एड्रेस।